इस वीडियो में बात करेंगे इंटरनेट कैसे चलता है, कैसे हम वर्ल्ड के एक कोने से वर्ल्ड के दूसरे कोने को इंटरनेट के थ्रू ईजिली एक्सेस कर सकते हैं और इतनी फास्ट स्पीड से एक्सेस कर सकते हैं। कौन सा कम्युनिकेशन मीडिया हम यूज़ करते हैं, सपोज करते हैं सैटेलाइट। क्या सैटेलाइट से ये पॉसिबल है हम पूरे के पूरे अर्थ का इंटरनेट कवरेज कर सकें? पॉसिबल है, बट अभी हम यूज़ नहीं करते हैं। इनफैक्ट अभी जो कुछ कंपनीज हैं जो इसमें R&D कर रही हैं, जैसे स्टारलिंक हो गया, OneWeb हो गया, बट अभी जो करंट सिचुएशन है वो है ये। तो जैसे आप देख रहे हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड में वायर्स का मैश लगा हुआ है। अब ये वायर्स कौन सी है? ये है ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो आपका डेटा है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है। तो हमारे पूरे वर्ल्ड की जो इंटरनेट की मेन कनेक्शन लाइन है वो है ऑप्टिकल फाइबर। तो जब भी आप कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं और उसका अगर सर्वर वर्ल्ड के दूसरे कोने में भी है तो जितना भी फिजिकल मीडियम है उसमें एटलीस्ट 90% ये मान के चलिए ऑप्टिकल फाइबर केबल तो होगा ही होगा। अगर आप कोई वायरलेस मीडियम के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, मान लीजिए आप सेल्यूलर नेटवर्क के थ्रू कर रहे हैं या तो 3G या 4G, उसके इसमें जो आपका मोबाइल का नियरेस्ट टावर है वहाँ तक तो आपका रेडियो सिग्नल के थ्रू डेटा ट्रांसमिशन होगा, लेकिन जो मोबाइल टावर है वहाँ से अगेन एक ऑप्टिकल फाइबर जाएगी जो ISP के वहाँ जाएगी। तो हम कोशिश करेंगे इंटरनेट के बेसिक समझने की, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स, कौन कौन से लेयर्स में इंटरनेट काम करता है, कैसे डेटा ट्रांसफ़र होता है। सारे टॉपिक्स में इस वीडियो में डेफिनेटली कवर नहीं कर सकता क्योंकि ये एक इन इटसेल्फ एक कोर्स है कंप्यूटर नेटवर्किंग, बट मैंने कोशिश करी है जो मैंने मेन टॉपिक्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, जिससे आपको एक पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए वो इस वीडियो में कवर करने की। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंटरनेट का मेन पर्पस क्या है? कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके रखना सो दैट दे कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, डेटा आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ, राइट। तो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए कौन कौन से हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ सकती है, हम एक बेसिक लेवल पे हम ये पहले समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दो बेसिक कंप्यूटर से। सपोज करिए आपको वन कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करना है। सबसे पहले आपको ये बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि हर एक कंप्यूटर में जो डेटा होता है, चाहे वो कुछ भी हो, मूवी हो, फोटोग्राफ हो, गेम हो, एप्लीकेशन हो, वो हमेशा सीक्वेंस ऑफ जीरोज एंड वंस में होता है, जिसको हम मशीन कोड भी बोलते हैं। क्लियर नहीं है तो ये वीडियो देख लीजिए, ओके। तो आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सीक्वेंस ऑफ जीरोज एंड वंस ही ट्रांसफर करने होते हैं जब भी आपको डेटा ट्रांसफर करना होता है। तो दो कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए और उनके बीच में डेटा ट्रैवल पॉसिबल करने के लिए आपको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होगा, राइट, जिस मीडियम के थ्रू आप बिट्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफर कर पाएँ, राइट। तो आपके पास जनरली टू ऑप्शंस होते हैं, वन इज़ वायरलेस एंड वन इज़ वायर्ड। पहले हम वायर्ड के बारे में बात कर लेते हैं, फिर वायरलेस को समझने की कोशिश करेंगे, ओके। तो वायर्ड के केस में आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में एक वायर लगानी है, ओके। तो हम ले सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प। आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर करंट भेजिए और जो आपका बिट सीक्वेंस है, अगर आपके बिट सीक्वेंस में 1 आता है तो आपका जो करंट है वो हाई वोल्टेज पे कर दीजिए। अगर आपका बिट सीक्वेंस 0 है तो करंट को लो वोल्टेज पे कर दीजिए। इस तरीके से आप 1010 सीक्वेंस को आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भेज सकते हैं, ओके। इसको हम बोलते हैं वोल्टेज मॉड्यूलेशन। और वहीं पे वायर्ड में एक दूसरा ऑप्शन होता है, वो होता है लाइट की हेल्प से। तो हम एक ऑप्टिकल फाइबर बिछाएंगे। ऑप्टिकल फाइबर एक ग्लास की ट्यूब होती है, आपको इमेज में दिख जाएगा। तो उसमें अगर हम किसी पर्टिकुलर एंगल पे अगर एक लाइट की पल्स छोड़ते हैं तो वो लाइट हमेशा हमारी जो ऑप्टिकल ट्यूब है उस पर ब्लॉक्ड रहती है, उसमें एंगल्स पे टकराते अगले एंड तक पहुंच जाती है। तो आप क्या करेंगे, आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लाइट पल्स भेज सकते हैं। अगर 1 आया तो एक हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट पल्स भेज दीजिए, अगर 0 आया तो एक लो फ्रीक्वेंसी की लाइट पल्स भेज दीजिए। इससे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर एटलीस्ट वंस एंड सीक्वेंस के बिट्स तो ईजिली एक्सचेंज हो जाएंगे, राइट। नाउ ऑब्वियस सी बात है, कोई भी ह्यूमन खुद बैठ के वोल्टेज मॉड्यूलेशन और लाइट के केस में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन तो नहीं करेगा, राइट। इसके लिए एक डेडिकेटेड हार्डवेयर बना है जिसे हम बोलते हैं मॉडेम। दूसरा ऑप्शन है वायरलेस। वायरलेस कैसे वर्क करता है इसको समझना काफ़ी ईजी है। आप एग्जैक्टली ह्यूमन्स को रेप्लिकेट कर सकते हो। जब हम ह्यूमन बोलते हैं हम अपने माउथ का यूज़ करते हैं, जब हम सुनते हैं हम हमारे ईयर्स का यूज़ करते हैं मैंने बहुत ऑब्वियस बात बोल दी। तो जब भी हम बोलते हैं हम साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। जो सामने वाला पर्सन होता है जो सुनता है उसके जो ईयर ड्रम्स होते हैं वो साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब करते हैं, वाइब्रेट करते हैं एंड अकॉर्डिंगली जो सामने वाला पर्सन है उसको समझ में आता है कि हम क्या बोल रहे हैं। एग्जैक्टली वायरलेस कम्युनिकेशन में भी होता है। हमारे पास एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। जो हमारा ट्रांसमीटर होता है वो रेडियो वेव्स प्रोड्यूस करता है और जो रिसीवर होता है वो रेडियो वेव्स सुनता है। जो रेडियो वेव्स होते हैं इसमें डेटा इनकोड करने के अलग अलग तरीके होते हैं। या तो आप 1 और 0 के केस में अलग अलग एम्पलीट्यूड भेज दो जिसको हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं, या फिर 1 और 0 के अकॉर्डिंग आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी भेज सकते हो जिसको हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलते हैं। और जो मॉडर्न वायरलेस कम्युनिकेशन सपोर्ट करते हैं उनमें ट्रांसमीटर और रिसीवर लगे ही होते हैं, राइट।
तो 2 कंप्यूटर्स को हम आपस में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और उनके बीच में डेटा कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये बात अब हमको क्लियर हो गई, राइट। हमारे पास वायर्ड मोड है और हमारे पास वायरलेस मोड भी है, राइट। तो अब 2 कंप्यूटर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सपोज करिए आपके पास 50 to 100 कंप्यूटर्स है एक बिल्डिंग में, आपको उन्हें सबको आपस में कनेक्ट करना है। तो ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, आप हर एक कंप्यूटर को हर एक दूसरे कंप्यूटर से वायर से कनेक्ट करते रहिए। तो 50 या 100 कंप्यूटर्स के लिए कितने ज़्यादा वायर होंगे ये हम खुद ही इमेजिन कर सकते हैं, राइट। इसके लिए एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है, हम एक बीच में एक सेंट्रल डिवाइस रख सकते हैं और सारे के सारे कंप्यूटर्स को उस सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। वो सेंट्रल डिवाइस को हम जनरली स्विच कहते हैं और इस पूरे के पूरे कनेक्शन ऑफ लोकल कंप्यूटर्स जो हैं, जिसको हम लैन भी बोलते हैं, इसको हम पूरा ईथरनेट सेटअप बोलते हैं। तो अगर लोकल एरिया नेटवर्क में किसी एक कंप्यूटर को किसी भी रैंडम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन इनिशिएट करना है तो वो कैसे होगा। तो कंप्यूटर को तो सिंपली स्विच के साथ कनेक्शन इनिशिएट करना है, स्विच को बताना है कि कौन से कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन इनिशिएट करना है। अब स्विच को कैसे पता चलेगा कि कौन से कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन इनिशिएट करना है। इसका मतलब हमें हर एक कंप्यूटर की एक खुद की आइडेंटिटी चाहिए होगी, एक यूनिक आइडेंटिटी, राइट। तो ईथरनेट में जो कम्युनिकेशन आइडेंटिटी यूज़ होती है उसे हम कहते हैं मैक एड्रेस। कोई भी ऐसा डिवाइस जो दूसरे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता हो या किसी भी नेटवर्क पे कनेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता हो, उसके पास एक खुद का यूनिक आइडेंटिटी ज़रूर होती है, जिसे हम बोलते हैं मैक एड्रेस। तो कोई भी लोकल एरिया नेटवर्क पे एक कंप्यूटर को जब किसी भी दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना होता है तो वो हमेशा मैक एड्रेस के थ्रू होता है। तो आपका जो कंप्यूटर होता है वो स्विच को बताता है कि उस स्पेसिफिक मैक एड्रेस वाले कंप्यूटर को ये डेटा सेंड करो और स्विच अकॉर्डिंगली वो डेटा फॉरवर्ड कर देता है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है, इसको आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क मतलब दूसरे किसी लोकल एरिया नेटवर्क से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए यूज़ होता है राउटर। तो राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी लोकल एरिया नेटवर्क को किसी आउटसाइड मतलब किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करता है, ओके। अब आप सोचोगे कि हमारे घर में यूजुअली कोई अलग सा स्विच, अलग सा मॉडल, अलग सा राउटर तो नहीं होता है, राइट। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। जब बात 1 to 5 कंप्यूटर्स कनेक्ट करने की आती है तो हमें 3 अलग अलग डेडिकेटेड डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं है। हमें एक कॉम्बो डिवाइस मिलता है जिसमें सारे के सारे फीचर्स एक ही डिवाइस होते हैं। एक ही डिवाइस में आपका मॉडेम भी होता है, स्विच का भी काम करता है, वो राउटर का भी काम करता है। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरनेट सेटअप करना है, ये एक डिवाइस से काफ़ी मुश्किल है। उसके लिए अलग से स्विच की ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि वहाँ पे 50 to 100 कंप्यूटर्स हो सकते हैं, हो सकता है 100 से ज़्यादा कंप्यूटर्स भी हों। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो राउटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी भी लोकल एरिया नेटवर्क को आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क से कनेक्ट करता है। तो इसको बेसिकली हम एक लोकल एरिया नेटवर्क का गेटवे भी बोलते हैं, राइट। तो अगर मैं आपको एक हाई लेवल ओवरव्यू देने की कोशिश करूं, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट यही लोकल एरिया नेटवर्क्स का कॉम्बिनेशन ही तो है। और जो सारे के सारे नेटवर्क्स हैं ये आपस में राउटर से ही कनेक्टेड हैं। यस, राउटर्स ही वो मेन डिवाइसेस हैं जो किसी एक डेटा को अलग अलग नेटवर्क से पास होके वर्ल्ड के एक कोने से दूसरे कोने पे पहुंचाता है। तो ये जो राउटर का नेटवर्क है यही वो मेन रीज़न है जो आपके इंटरनेट में किसी एक नेटवर्क में किसी एक कंप्यूटर से पूरे वर्ल्ड में किसी भी नेटवर्क में किसी भी कंप्यूटर पे डेटा सेंड कर सकता है, कम्युनिकेशन इनिशिएट कर सकता है। ये तो एक बेसिक ओवरव्यू है कि जो नेटवर्क ऑफ राउटर्स है वही आपका डेटा एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे सेंड करता है, राइट। लेकिन जो प्रैक्टिकल सिनेरियो है वहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इंटरनेट के अंदर वो अलग अलग कंपनीज़ या अलग अलग लेवल्स पे डिवाइडेड हैं। फॉर एग्जांपल आपके घर पे जो इंटरनेट आता है वो यूजुअली आपको एक कंपनी प्रोवाइड करती है जिसे आप बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, राइट। तो आपका जो ISP होता है वो आपको किसी न किसी मीडियम से इंटरनेट प्रोवाइड करता है। वो वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। वायर्ड का एग्जांपल जैसे ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो कि आपका ऑप्टिकल फाइबर वाला भी हो सकता है या नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी वाला भी हो सकता है। वायरलेस के केस में जैसे 3G 4G ये आपके वायरलेस इंटरनेट कनेक्शंस हैं, राइट। तो आपके घर में या आपके लोकल एरिया नेटवर्क पे जो भी राउटर होता है वो राउटर से आपके ISP से कनेक्टेड होता है। वो राउटर आपका जो भी डेटा आपको सेंड करना होता है वो आपके ISP को फॉरवर्ड करता है या फिर ISP से जो भी डेटा रिटर्न आता है वो आपके लोकल एरिया नेटवर्क पे लेके आता है। ISP में आपके मेन राउटर्स होते हैं जिन्हें हम कोर राउटर्स बोलते हैं, जो अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग राउटर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो जब भी आप डेटा सेंड करते हैं आप अपने राउटर से ISP पे सेंड करते हैं, ISP कोर राउटर पे सेंड करता है। फिर जो वो कोर राउटर्स का जो नेटवर्क होता है उन कोर राउटर्स के नेटवर्क से राउटिंग एल्गोरिथम्स के थ्रू डेटा आपके वर्ल्ड के एक कोने से दूसरे कोने पर पहुँचता है। तो ये इंटरनेट को जो कस्टमर्स को पहुँचाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये कंपनीज़ में 3 tiers में डिवाइड की गई हैं। Tier 1 में वो कंपनीज आती हैं जो पूरे के पूरे ग्लोब में
ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाती हैं, और वो ऑप्टिकल फाइबर्स जगह जगह ओशंस के नीचे से बिछाई जाती हैं, टेरेन्स के ऊपर से बिछाई जाती हैं। ये सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये टीयर 1 कंपनीज़ की हैं। तो जो ये टीयर 1 कंपनीज़ हैं ये तो कॉन्टिनेंट्स को, कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट करती हैं, राइट। जो ये टीयर 2 कंपनीज़ हैं ये टीयर 1 से कनेक्शंस लेके कंट्रीज़ में मेन एरियाज़ में कनेक्शन बिछाने की कोशिश करती हैं। इन कई केसेस तो हमारे जो ISPs होते हैं वो टीयर 2 ही होते हैं, और कई केसेस में ISP टीयर 3 भी होते हैं। टीयर 3 टीयर 2 से भी कनेक्शन ले सकती है या टीयर 1 से भी कनेक्शन ले सकती है। ये समझो आप, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव देती है और थोड़ा सा लोकल स्केल पे काम करती है। तो जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड होते हो तो आपके डिवाइस को इंटरनेट से कम्युनिकेशन करने के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी की ज़रूरत होती है, जिसे हम बोलते हैं IP एड्रेस। ईथरनेट के केस में हम जैसे मैक एड्रेस यूज़ करते हैं, इंटरनेट के केस में IP एड्रेस यूज़ होता है। तो आपका जो IP एड्रेस होता है वो आपको आपका ISP प्रोवाइड करता है। तो अभी तक हमने जितने भी कम्युनिकेशन मीडियम्स के बारे में बात करी, जैसे वायर्ड या फिर वायरलेस, और जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में बात करी जैसे राउटर्स, मॉडेम्स, इनको हम जनरली हार्डवेयर लेयर में कैटेगराइज करते हैं। प्रैक्टिकल सिनेरियो में हम जब भी इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करते हैं, हमारा जो डेटा है वो किसी एक नेटवर्क से किसी दूसरे नेटवर्क पे ट्रांसफ़र होता है, वो हमेशा पार्ट्स में होता है। हम हमेशा जो अपना डेटा है उसको चंक्स पे डिवाइड कर देते हैं, और उन चंक्स को हम बोलते हैं पैकेट्स, और हम उनको IP डेटाग्राम्स भी बोलते हैं। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि हम अपने डेटा को चंक्स में क्यों डिवाइड करते हैं। सपोज आप किसी को फोटोग्राफ भी भेज रहे हैं और वो 1 MB की फ़ोटो है। 1 MB की फ़ोटो इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 मिलियन बिट्स। 1 मिलियन बिट्स अगर आप किसी एक ही रूट से, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे भेजेंगे तो वो आपकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा। उस बैंडविड्थ को डाइवर्सिफाई करने के लिए हम डेटा को अलग अलग चंक्स पे डिवाइड कर देते हैं और उनको अलग अलग रूट से भेजते हैं। इसकी वजह से हमारी बैंडविड्थ काफ़ी ऑप्टिमाइज रहती है और ये काफ़ी एफिशिएंट यूज़ होता है हमारे नेटवर्क्स का। और जनरली एक पैकेट का जो मैक्सिमम साइज़ होता है वो 64 KB होता है। और कौन से पैकेट को किस रूट से भेजना है, ये जो सारा का सारा डिसीजन होता है, ये रन टाइम पे राउटर्स डिसाइड करते हैं। बिकॉज मैंने पहले ही बताया कि सारा का सारा जो कनेक्शंस हैं वो आपस में राउटर्स के थ्रू ही कनेक्टेड है, राइट। लेकिन राउटर्स को ये कैसे पता कि उनको फाइनली कौन सा डेस्टिनेशन पे भेजना है? इसके लिए हर पैकेट के साथ उसका एक हेडर भी अटैच होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पहले के ज़माने में जब हमें लॉन्ग डिस्टेंस पर कम्युनिकेशन करना होता था तो हम लेटर्स भेजते थे, राइट। तो लेटर में हम मेंशन करते थे कि वो किस एड्रेस पे हमें भेजना है और किस एड्रेस से हम भेज रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन करते थे। सिमिलरली पैकेट्स पे भी होता है, कौन से एड्रेस पे भेजना है, कौन से IP एड्रेस पे भेजना है और कौन से IP एड्रेस से वो सेंड किया है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पैकेट के हेडर पे होती है। और राउटर्स ही डिसाइड करते हैं कि कौन सा पाथ सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल और एफिशिएंट रहेगा उस पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए। जनरली राउटर्स के पास एक राउटिंग टेबल होती है जिसमें कौन कौन से राउटर्स उस राउटर से कनेक्टेड हैं उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, और राउटर्स उस राउटिंग टेबल को यूज़ करके और जो राउटिंग एल्गोरिथम्स लगे होते हैं उसको यूज़ करके पैकेट को सही डायरेक्शन में फॉरवर्ड करते हैं। जितना भी ये डेटा होता है इसको जो अलग अलग पैकेट्स पर डिवाइड करना होता है, इसके लिए एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसको हम प्रोटोकॉल भी बोल सकते हैं। और ये प्रोटोकॉल इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि जो डेटा एक्सचेंज होता है वो अलग अलग मशीन्स के बीच में होता है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बीच में हो सकता है, राइट। तो इसलिए जो डेटा को स्प्लिट करना है और बाद में जो डेटा को डेस्टिनेशन मशीन में उसे कंबाइन करना है, उसके लिए जो सेट ऑफ रूल्स है, जो प्रोटोकॉल्स है, वो कॉमन होने चाहिए। इसलिए जो डेटा को स्प्लिट करके अलग अलग पैकेट्स पर डिवाइड करना है, अलग अलग रूट से डेस्टिनेशन मशीन में भेजना है और डेस्टिनेशन मशीन में उसे कंबाइन करना है, ये सारा का सारा एक प्रोटोकॉल को फॉलो करके होता है। उस प्रोटोकॉल को हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो हमारे हार्डवेयर लेयर ने और इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर ने पैकेट्स को एक लोकेशन से इंटरनेट के दूसरे लोकेशन पे तो भिजवा दिया, लेकिन एक चीज़ अभी भी मिसिंग है। अगर आप पैकेट्स को अलग अलग टुकड़ों में एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे भेज रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम सीक्वेंस में ही आए, करेक्ट सीक्वेंस में या करेक्ट ऑर्डर में डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे पहुँचे, राइट। तो उनका जो सीक्वेंसिंग है वो कैसे हैंडल होगा, इसको हैंडल करने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स या एक प्रोटोकॉल बने जिसको हम बोलते हैं TCP, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो जब भी आपका डेटा अलग अलग पैकेट्स में डिवाइड होता है तो TCP हर एक पैकेट के साथ उसके हेडर में उसका सीक्वेंस नंबर भी मेंशन कर देता है। और जब पैकेट्स अलग अलग रूट से ट्रैवल होके आपके डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं तो TCP पहले उनको करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर पे अरेंज करता है। अगर कोई पैकेट मिसिंग है तो TCP एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है सोर्स मशीन को, तो सोर्स मशीन उस पैकेट को दोबारा सेंड करता है और डेस्टिनेशन में जब वो पैकेट दोबारा आता है तो TCP सारे के सारे पैकेट्स को फिर से क्रॉस चेक करता है, करेक्ट ऑर्डर में उनको अरेंज करता है, और अगर सब कुछ सही रहा तो सारे के सारे पैकेट्स को मर्ज करके जो ओरिजिनल डेटा है वो डेस्टिनेशन मशीन को मिल जाता है। तो अभी तक हमने सारे बिहाइंड द सीन टॉपिक्स के बारे में बात कर ली, जैसे हार्डवेयर लेयर, इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल लेयर। अब हम बात कर लेते हैं जब आप और हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। जस्ट टू क्लियर दिस,
हम जब भी इंटरनेट यूज़ करते हैं हम कोई ना कोई प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई नॉर्मल वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं अपने ब्राउज़र से तो आप HTTP प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हो। अगर आप ईमेल भेज रहे हो तो आप SMTP प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हो। तो जब भी आप इंटरनेट यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो, आप जो भी प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हो और जिस मशीन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उस मशीन में उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग एक ना एक सर्वर बना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ HTTP, अगर आप कोई वेबसाइट एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो HTTP प्रोटोकॉल फॉलो करके, तो जहाँ पे जिस मशीन से आपको वो वेबसाइट मिलेगी उस मशीन में एक HTTP सर्वर रन हो रहा होगा। सर्वर बेसिकली एक प्रोग्राम होता है जिसका काम ही यही होता है कि HTTP रिक्वेस्ट को वो लिसन कर रहा होता है। तो उस सर्वर के पास आपकी एक HTTP रिक्वेस्ट आती है और वो सर्वर आपने जो भी HTTP रिक्वेस्ट में आपने जो भी पेज रिक्वेस्ट किया है उस पेज को वापस आपको भेज देता है। सिमिलरली, जब आप ईमेल एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हो तो एक ईमेल सर्वर होता है और वो ईमेल सर्वर अकॉर्डिंगली आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मेल लिखना है या मेल रीड करना है वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको भेज देता है। ऐसे ही FTP भी सर्वर काम करता है इन केस ऑफ फाइल्स। लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन और उठता है, जब भी आप कोई वेबसाइट एक्सेस करने की कोशिश करते हो आप उसका डोमेन नेम तो यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको गूगल एक्सेस करनी है तो आप www.google.com लिख रहे हैं, राइट। लेकिन इंटरनेट में तो सारे के सारे जो कम्युनिकेशन, जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो IP एड्रेस के थ्रू होता है। तो कैसे पता कि google.com के लिए कौन से स्पेसिफिक IP एड्रेस वाले मशीन पे जाना है? ये जो सारा का सारा मैनेजमेंट होता है ये डोमेन नेम सर्वर्स करते हैं। अब डोमेन नेम सर्वर्स को शॉर्ट पर समझ लेते हैं। डोमेन नेम सर्वर्स सिंपली टेलीफोन बूथ डायरेक्टरी की तरह काम करता है, यानी कि आपका नाम लिखा है और आपका नंबर लिखा है। ऐसे अलग अलग ग्लोबल लोकेशन पे अलग अलग डोमेन नेम सर्वर्स होते हैं और ये डोमेन नेम सर्वर्स डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में काम करते हैं, यानी कि बहुत सारे अलग अलग मशीन्स पर DNS सर्वर्स पड़े हुए होते हैं। और जब भी आप कोई वेबसाइट एक्सेस करते हो आपके नियरेस्ट जो DNS सर्वर होता है, पहले उस DNS सर्वर से कोशिश की जाती है कि वो डोमेन का IP एड्रेस फेच किया जाए। अगर उस DNS सर्वर के पास नहीं है तो वो दूसरे DNS, उसके नियरेस्ट जो DNS सर्वर होता है उससे वो फेच करता है। DNS सर्वर का वर्क करने का तरीका बहुत अलग होता है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, वैसे ही वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और इसके लिए स्पेसिफिकली कोई अलग वीडियो बनानी पड़ेगी अगर आपको डिटेल में समझना है। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आया हो कि इंटरनेट कैसे चलता है, हमारा जो वर्ल्ड है वो आपस में कैसे कनेक्टेड है। लेट्स अप्रिशिएट इट। इंटरनेट काफ़ी अमेजिंग टेक्नोलॉजी है। अगर शायद आज इंटरनेट नहीं होता तो शायद आज डेवलपमेंट भी इतनी नहीं होती। सो आई विल टेक अ लीव नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड लक।